श्री सूक्त हिंदी अर्थ सहित। श्री सूक्त या श्री सूक्तम महालक्ष्मी की उपासना के लिए ऋग्वेद में वर्णित एक स्तोत्र है। श्री सूक्त का पाठ महालक्ष्मी की प्रसन्नता एवं उनकी कृपा प्राप्त कराने वाला है। साथ ही व्यापार में वृद्धि, ऋण से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए भी इसका पाठ तथा अनुष्ठान किया जाता है। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी कृपा करती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा होने पर व्यक्ति सिर्फ धन और ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि यश एवं कीर्ति भी प्राप्त करता है। श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजत सृजाम चंद्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जात्वेदो मा वह। 1। अर्थ, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, सुवर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति, स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो। तामा वह जात्वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम विंदेयम गामश्व पुरुषानहम। 2। अर्थ, अग्ने, उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आवाहन करो। अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तेनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुभावये श्रीर्मा देवी जुष्टाम। 3। अर्थ, जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवी का मैं आवाहन करता हूँ, लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों। कासोस्मिता हिरण्यप्राकारामार्द्रा ज्वलंती तृप्ता तर्पयंतीम पद्मे स्थिता पद्मवर्णा तामेहो भावये श्रियम। 4। अर्थ, जो साक्षात ब्रह्मरूपा, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्द, तेजोमयी, पूर्णकामा, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। चंद्रा प्रभासा यशसा ज्वलंती श्रियम लोकय देवजुष्टामुदाराम ता पद्मिनीमी शरण प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यता त्वावृणे। 5। अर्थ, मैं चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वरण करता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद्बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीयः। 6। अर्थ, हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। उपैतु माँ देवस्था कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रस्मिन् कीर्तिमृद्धि ददातु मे। 7। अर्थ, देवी देवस्था कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशयाम्यहम अभूतिम समृद्धि च सर्वान् निर्नुद मे गृहात्। 8। अर्थ, लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का, जो क्षुधा और पिपासा से मलिन और क्षीणकाय रहती हैं, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टा करीशिनीम ईश्वरी सर्वभूताना तामेहो भावये श्रियम। 9। अर्थ, जो दुराधर्षा और नित्य पुष्टा हैं तथा गोबर से, पशुओं से युक्त गंध गुणवती हैं। पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आवाहन करता हूँ। मनसः काममाकुते वाचः सत्यम शिमहि पशूना रूपमन्नस्य मयि श्रियः श्रयता यशः। 10। अर्थ, मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु एवं विभिन्न प्रकार के अन्न भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्रीदेवी हमारे यहाँ आगमन करें। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियम वास्य मे कुले मातर पद्ममालिनीम। 11। अर्थ, लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस में गृहे नीच देवी मातर श्रियम वास्य में कुले। 12। अर्थ, जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करे। लक्ष्मी पुत्र चिक्लीत, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। आर्द्रा पुष्करिणी पुष्ट पिंगला पद्ममालिनीम चंद्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जात्वेदो मा वह। 13। अर्थ, अग्ने, आर्द्र स्वभावा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त, स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। आर्द्रा यह करिणी यष्ट सुवर्णा हेममालिनीम सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जात्वेदो मा वह। 14। अर्थ, अग्ने, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली अष्टरूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्णमालाधारिणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। तामा वह जात्वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम प्रभूत गावो दास्योश्वान विंदेयम पुरुषानहम। 15। अर्थ, अग्ने, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि को हम प्राप्त करें। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तम 15 श्रीकामा सततम जपेत। 16।
अर्थ जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। पद्मान्य पद्म पद्मपत्रे पद्मप्रिय पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिय विष्णुमनोनुकूलित वत्पाद पद्ममयी समनिधत्स्व। 17 अर्थ कमल के समान मुख वाली, कमलदल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली। आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। पद्मान्य पद्मौरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी यान सौख्यम लभाम्यहम्। 18 अर्थ कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी। आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदाई गोदाई धनदाई महाधने धन में जुष्टा देवी सर्वकामांश्च देहि में। 19 अर्थ अश्वदायिनी गोदायिनी धनदायिनी महाधन स्वरूपिणी है देवी, मेरे पास सदा धन रहे, आप मुझे सभी अभिलषित वस्तुएं प्रदान करें। पुत्र पौत्र धन धान्यम हस्त्यश्वाश्वत्री रथम प्रजाना भवसी माता आयुष्मंतम करोतु में। 20 अर्थ आप प्राणियों की माता हैं, मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घायु से संपन्न करें। धन्मग्निर्धन वायुर्धन सूर्यो धन वसु धन्मिंद्रो बृहस्पतिर्वरुणो धन्मश्विना। 21 अर्थ अग्नि वायु सूर्य वसुगण इंद्र बृहस्पति वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। वैन्तेय सोम पिबतु वृत्रहा सोम धनस्य सोमिनो मह्यम ददातु सोमिनः। 22 अर्थ हे गरुड़ आप सोमपान करें, वृत्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्याना भक्त्या श्रीसूक्त जपिनाम। 23 अर्थ भक्तिपूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। सरसिजनिल्य सरोज हस्ते धवलत्रान शुभगंधमाल्य शुभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम। 24 अर्थ कमलवासिनी हाथ में कमल धारण करने वाली अत्यंत धवल वस्त्र गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली भगवान विष्णु की प्रिया लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। विष्णुपत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रियाम लक्ष्मी प्रियस की भूमिन नमाम्यच्युतवल्लभाम। 25 अर्थ भगवान विष्णु की भार्या क्षमा स्वरूपिणी माधवी माधव प्रिया प्रियस की अच्युतवल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्म्यः प्रचोदयात्। 26 अर्थ हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं, वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें। आनंदः कर्दमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मताः। 27 अर्थ पूर्व कल्प में जो आनंद कर्दम श्रीद और चिक्लीत नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई, उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुगृहीत हुए। ऋणरोगादिदारिद्र्योपापक्षुत्पमृत्युवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। 28 अर्थ ऋण रोग दरिद्रता पाप क्षुधा अपमृत्यु भय शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमान महीयते धन धान्यम पशुन बहुपुत्रलाभ शतसंवत्सर दीर्घमायुः। 29 अर्थ भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज आयुष्य आरोग्य धन धान्य पशु अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। ऋग्वेद वर्णित श्री सूक्त संपूर्ण।